पेंगोलिन इस तरह से अपने बच्चे को अपनी पूंछ पर चिपकाकर क्यों घूमता है? असल में कई जानवर ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से एक पल भी दूर नहीं रह पाते। जैसे मादा बिच्छू अपने कई सारे बच्चों का बोझ लेकर चलती है और मदर पेंगोलिन अपने बच्चे को अकेला इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि जंगल में उसका बच्चा सबसे आसान शिकार होता है। नंबर 2, ये एक ऐसा क्रैब है जो इतना ज्यादा शांत रहता है कि अगर इसे आप अपने फेस पर भी रख लोगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसे हॉर्सशू क्रैब कहते हैं। अफ्रीका के इतने सारे लोग इस बड़े से पेड़ के पास ऐसे ही फालतू में नहीं खड़े। असल में ये कोई नॉर्मल पेड़ नहीं बल्कि बाओबाब ट्री है जिसमें कई हजार लीटर पानी स्टोर होता है। बारिश में ये पेड़ अपनी जड़ों में इतना ज्यादा पानी खींच लेता है कि जमीन खोदकर गंदा पानी पीने वाले आदिवासी भी इससे महीने भर तक साफ पानी पी सकते हैं। नंबर 2, बाहर के देशों में लोग मीट को कभी भी अच्छी तरह से नहीं पकाते और अंदर से वो हमेशा लाल ही रहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे टेस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। बच्चा चाहे कितना भी रोले लेकिन मैक्सिको और कुछ कंट्रीज में पेरेंट्स उन्हें जबरदस्ती पानी में फेंक देते हैं और 3 से 4 साल की उम्र में ही उन्हें स्विमिंग सिखाना शुरू कर दिया जाता है। वेट कम होने और हाथ पैर चलाने के कारण बच्चा डूबता नहीं और पानी की सतह पर आ जाता है जिससे वो जल्दी तैरना सीखता है। नंबर 2, जब भी सील को भूख लगती है और उसे खाना नहीं मिलता तो वो बर्फ की ऊंची चट्टान पर पहुंचकर ऐसी अजीब आवाजें निकालता है। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने पेट के ऊपर प्लास्टिक रैप बांधते हैं। दरअसल इसे बॉडी रैपिंग कहा जाता है। लोग इसे वर्कआउट के दौरान पसीना बढ़ाने और ढीली स्किन करके स्टीफन नाम का ये बंदा लाखों रुपए कमाता है और इसके ये आर्ट वर्क लाखों नहीं करोड़ों तक में बिक जाते हैं। पर आर्ट एक ऐसा चीज है जो लाखों और करोड़ों में बिक जाते हैं। उसमें छोटे छोटे डिजाइन और बड़े बड़े पैसे देके जाते हैं। उसमें काफी अच्छा लुक होता है और काफी अच्छा देखने में भी लगता है। ऐसी ऐसी नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करिए और कमेंट बताइए वीडियो कहाँ देखें। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नंबर 2, फॉरेस्ट गार्ड्स जानवरों की आंखें बंद करके उनकी नाक के पास हाथ ले जाकर उनकी ब्रीथिंग चेक करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ लगता है तो जानवर को तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाता है। जन्म के बाद हाथी की सूंड बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है और चलते समय कई बार वो इस सूंड का वेट संभाल नहीं पाता और बार बार गिरता है। इसीलिए मदर एलिफेंट हमेशा उसके पीछे पीछे चलती है ताकि वो गिरकर खुद को कोई चोट ना पहुंचा ले। और तुरंत जन्म के बाद हाथी का रंग हल्का गुलाबी होता है ना कि डार्क ग्रे। नंबर 2, देखो सही समय आने पर इस तरह से एक ड्रैगन फ्लाई अपनी पुरानी स्किन को छोड़कर बाहर आता है और इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। जब ये कोमोडो ड्रैगन अपना बड़ा सा मुंह खोलता है तो उससे एक बहुत ही अजीब सा चिपचिपा और लंबा जीव बाहर आने लगता है। असल में वो मोरे ईल है जिसे वो नहीं निकल पाते तो बाहर निकाल देते हैं और जब ये इलेक्ट्रिक ईल को खाने की कोशिश करते हैं तो इन्हें इतना जोर का झटका लगता है कि ये कुछ देर तक रिएक्ट ही नहीं कर पाते। नंबर 2, वैसे तो ये देखने में किसी ईगल हेड का स्टैचू जैसा स्ट्रक्चर लगता है पर ये किसी मिट्टी से बना हुआ स्टैचू नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल का आर्ट है। क्या आपने कभी सोचा है कि पहलवान अपनी ट्रेनिंग में गदा का यूज क्यों करते हैं? तो देखो, गदा भारत का एक प्राचीन हथियार है जो इतना भारी होता है कि उसे घुमाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। इसीलिए पहलवान इससे अपनी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। नंबर 2, देखो जब ये चीज केक और ब्रेड ओवन में बेक होते हैं तो कितने कमाल के लगते हैं और देखने में सेटिस्फाइंग भी लगते हैं।